हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। आज हम क्लास 10 क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो वाइट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत। अगला प्रश्न है, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है और जो धातु होता है धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का मान 7 के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लवण। अगला प्रश्न है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जब एक धातु की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकारक हैं। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होता है उसी को ऑक्सीकारक कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो अवकारक गुण कौन प्रदर्शित करता है? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण 2Cu + O2 तीर का चिन्ह 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में कि जिंक के साथ ऑक्सीजन का बिलगाव हो रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ZnO+C तीर का चिन्ह Zn+CO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है और ZnO
जिंक ऑक्साइड, सी का मतलब कार्बन, Zn का मतलब जिंक होता है। अगला प्रश्न है SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवकारक गुण को दर्शाती है। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा Cl2 यानी कि क्लोरीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस गैस का उपयोग ताज़ा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? तो जो कंटेनर वाला तेल होता है सरसों का, या सोयाबीन का तेल होता है, या किसी पैकेट में तेल रखा हुआ है, तो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 3 को जल्द ही अपलोड किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।